नमस्कार, वेलकम टू किल बैंक्स। तो आज एसबीआई क्लर्क का 28 फरवरी का पेपर था 2025 को, जो कि डे 3 का पेपर था। तो ओवरऑल हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए क्या स्लॉट 1 में देखिए। अच्छा, हम वैसा एनालिसिस नहीं करेंगे कि इंग्लिश में क्या क्वेश्चन आया, रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आया, या फिर क्वांट्स में क्या क्वेश्चन आया, क्योंकि सबको पता है कि क्वांट्स में 10 अर्थमेटिक का आता है, फिर डीआई हो गया, कैसलेट हो गया, और मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन, और अर्थमेटिक में बात करें तो पार्टनरशिप, परसेंटेज, एसआईसीआई, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, यही सब आता है। और इंग्लिश में आरसी ये सब आता है, पजल, ये सब छोड़ देते हैं। तो देखिए कौन क्या कुछ सेक्शन में। तो स्लॉट 1 का देखते हैं। स्लॉट 1 का रीजनिंग, फिर क्यूए, फिर इंग्लिश। तो रीजनिंग का आज अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा 29 से 31, क्यूए का 25 टू 28, और इंग्लिश का 25 टू 27। क्योंकि रीजनिंग इजी पेपर था, रीजनिंग का ये इजी था, और क्यूए मॉडरेट में था, और इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट में था। तो अगर जो हम बात करते हैं ओवरऑल को, तब ओवरऑल अगर जो 75 से 79 के बीच में अगर जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं विथ हाई एक्यूरेसी, देखिए हाई एक्यूरेसी रहना चाहिए। हाई एक्यूरेसी कहने का मतलब है कि एटलीस्ट 95% एक्यूरेसी रहना चाहिए। तो 75 से 79 के बीच में ठीक है। ऐसे स्लॉट 1 इजी आया था, इजी था ये पेपर, बट मतलब कि इजी टू मॉडरेट में था। बट इसमें हो गया कि थोड़ा रीजनिंग में थोड़ा कैसलेट ज़्यादा दे दिया, डीआई का मतलब कि थोड़ा ज़्यादा दे दिया, इसलिए थोड़ा कम अटेम्प्ट वो कर पाए सब लोग, इसलिए मतलब ये थोड़ा कम अटेम्प्ट हो पाया स्लॉट 1 में। तो थोड़ा कम मार्क्स पर ही थोड़ा हो सके ज़्यादा परसेंटाइल बन जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें। तो नॉर्मलाइजेशन में सब लोग ऐसे अधिक अधिक 80% का अराउंड इतना ही अटेम्प्ट करके आए हैं। तो मान के चलिए कि इसमें नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा मार्क्स कमेगा स्लॉट 1 में। चलिए हम लोग अब स्लॉट 2 का बात करते हैं। तो स्लॉट 2 में सबसे पहले देख लेते हैं रीजनिंग का, फिर सेकंड में क्यूए का, फिर थर्ड इंग्लिश का। तो रीजनिंग में मेरा गुड अटेम्प्ट होगा 29 टू 30 क्वेश्चन, 31 मार्क्स, मतलब कि 31 क्वेश्चन। फिर क्यूए में 24 टू 27, और फिर इंग्लिश में 24 टू 25 ही ठीक रहेगा। और ये रीजनिंग, जैसे रीजनिंग में बात किए तो ये पेपर इजी था, और क्यूए इसमें भी इजी टू मॉडरेट में था, और इंग्लिश ये इजी था ओवरऑल। तो ओवरऑल के अगर जो हम बात करते हैं तो इसमें आना चाहिए 78 टू 82%, मतलब कि इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। और वही बोले कि एटलीस्ट 95% एक्यूरेसी रहना चाहिए, तो भी जाकर तब जाकर ठीक सिलेक्शन हो पाएगा। तो हम लोग अब स्लॉट 3 का बात करते हैं, फिर वो एक बार ओवरऑल एनालाइज कर लेते हैं रीजनिंग का, फिर क्यूए का, फिर इंग्लिश का। रीजनिंग में बात करते हैं तो
इसमें 28 से 30 के बीच में अटेम्प्ट होना चाहिए। इसमें मैथ में 25 to 27 और इंग्लिश में 23 से 25, क्योंकि सब अटेम्प्ट करके आए हैं इसमें अच्छा खासा। तो इसमें अगर जो रीजनिंग का बात करें तो पेपर इजी था, हल्का सा स्लाइटली इजी था, हल्का सा ज़्यादा स्लाइटली हल्का सा ज़्यादा हार्ड था स्लॉट 2 से। तो और क्यूए में बात करें तो इजी टू मॉडरेट था, और इंग्लिश में बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। और अगर जो ओवरऑल अटेम्प्ट करा जाए तो इसमें 77 to 80 ठीक इतना मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए, वही एटलीस्ट 95% एक्यूरेसी के साथ। चलिए हम लोग स्लॉट 4 का बात करते हैं। स्लॉट 4 में रीजनिंग का सबसे पहले बात करते हैं, फिर क्यूए का बात करते हैं, और फिर इंग्लिश का बात करते हैं। स्लॉट 4 में अगर जो बात करते हैं तो रीजनिंग में 29 से 31 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं कोई तो सही है। क्यूए में 26 से 28 और इंग्लिश में 25 से 27। और इसमें इजी था। देखिए रीजनिंग सारा पेपर में इजी आ रहा है, इसलिए रीजनिंग पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही स्कोर मेरा सेक्शनल नहीं होता, इसमें सेक्शनल कोई कट ऑफ नहीं क्लियर करना है, इसलिए बोल रहे हैं सारा पेपर में इजी रहता है रीजनिंग। अच्छा, इसमें मैथ में इजी टू मॉडरेट था और इंग्लिश भी इसमें इजी था। तो और इसमें ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो 78 से 84 के बीच में सही रहेगा, क्योंकि स्लॉट पेपर 4 में सब खूब मतलब बहुत बहुत सारा स्लॉट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इसमें भी बोल रहे हैं कि 95% एक्यूरेसी रहना चाहिए। और अगर जो हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल से पहले एक दिखा देते हैं आपको चार्ट। ये देखिए 28 फरवरी को लिया गया है, और कितना बजे लिया गया है तो 6:17 पर लिया गया है। और देखिए इसमें हम पूछे थे, तो देखिए रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। बीच स्लॉट इज मोस्ट डिफिकल्ट 28 फरवरी को 2025 को SBI क्लर्क के लिए। फिर डोंट बायस, मतलब कि कोई बायस आंसर नहीं करेगा। तो देखिए स्लॉट 1 वाला सिर्फ 14% लोग माने हैं कि इजी था, सॉरी डिफिकल्ट था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्लॉट 1 में सरप्राइज कर दिया है SBI क्लर्क का पेपर, इसलिए थोड़ा कम अटेम्प्ट कर पाए हैं लोग, बट पेपर इजी था इसमें स्लॉट 1 में। और स्लॉट 2 में 27% लोग डिफ़िकल्ट मान रहे हैं, और स्लॉट 3 का देखिए 39% लोग डिफ़िकल्ट मान रहे हैं, यानी कि पेपर सच में डिफ़िकल्ट होगा स्लॉट 3 का। और फिर स्लॉट 4 20% लोग। इसका वोट देखिए 56% लोग वोट दिए हैं। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है, 56% यानी कि ह्यूज नंबर है कहिए तो। आइए हम सब स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि खरीदा हुआ कहीं अति का वोट हो गया। तो 14 27 39 20 देखते हैं अब। इतना इतना परसेंट ये स्लॉट 1 का हो गया, स्लॉट 2 का हो गया, स्लॉट 3 का हो गया, ये स्लॉट 4 का हो गया। इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना डिफ़िकल्ट में मान रहे हैं। तो आज के पेपर में देखिए ऐसे स्लॉट 3 का हमेशा से डिफ़िकल्ट आ रहा है। तो आज के पेपर में स्लॉट 3 रियली थोड़ा टफ एग्ज़ाम हो जाता है, थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसके बाद अगर जो बात करते हैं हम लोग तो फिर स्लॉट 2 हो जाएगा डिफ़िकल्ट में। इसके बाद फिर हम लोग बात करें तो फिर स्लॉट 4 हो जाएगा डिफ़िकल्ट में।
फिर इसके बाद हम लोग बात करें तो स्लॉट 1 हो जाएगा, यानी कि मोस्ट डिफ़िकल्ट आज का स्लॉट भी स्लॉट 3 निकला। तो जिनका पेपर है स्लॉट 3 में वो लोग भगवान भरोसा हैं, चलिए कोई बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन होता है तो ठीक है, बहुत अच्छा है ये कि तो आप लोग का मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा और बाकी लोग का थोड़ा हल्का हल्का डिक्रीज होगा। बाकी वो सब नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला होता है, वो सब अलग बात करते हैं उसमें। तो बस यहीं तक बात करते हैं और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और एक बात और, जो होली है, आफ्टर होली हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। डेट अभी स्पेसिफिक डेट अभी नहीं पता है, बट आफ्टर होली जस्ट जस्ट होली के बाद हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और एक टेलीग्राम हम ग्रुप इसमें पिन कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे टेलीग्राम। आप लोग प्लीज़ ऐड हो जाइए उसमें, उसमें अच्छा क्वांटिटी का क्वालिटी का मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए यहीं तक